अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश बोलते वक्त प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में परेशानी होती है। फिक्र नॉट, आज हम इस उलझन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ही प्ले बोलूं या ही इज प्लेइंग। तो चलिए आज के बाद ये कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? पहले प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फर्क समझेंगे, फिर ये देखेंगे कि कब प्ले लगाना है और कब प्लेइंग, और सबसे इंपॉर्टेंट रियल लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस भी करेंगे। तैयार हैं अपने इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात होगी प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ये वो टेंस है जो हम अपनी रोज की आदतों और डेली रूटीन के कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ यूज होता है? याद रखें 3 चीजें। रोज के काम जैसे मैं सुबह उठता हूं, आदतें जैसे वो क्रिकेट खेलता है, और आम सच्चाइयां जैसे जमीन घूमती है। सिंपल है ना? चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। I wake up at 7 a.m. She goes to school. They play cricket. यहाँ बस एक छोटा सा रूल याद रखना है। जब भी हम he, she या it की बात करते हैं तो verb के आगे s या es लग जाता है, जैसे he plays या she goes। चलिए थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। मेरे बाद जोर से बोलना है ताकि ये रूल पक्का हो जाए। He plays cricket। बहुत खूब। अच्छा, अब आते हैं उन कामों पर जो अभी इसी वक्त हो रहे हैं। इसके लिए एक अलग टेंस है जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है वो काम जो राइट नाउ यानी अभी चल रहा है। इसका स्ट्रक्चर बहुत आसान है। सब्जेक्ट के साथ इज, एम या आर, और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। दैट्स इट। इसकी मिसालें देखें। आई एम ईटिंग यानी मैं अभी खा रहा हूं। शी इज स्टडिंग मतलब वो अभी पढ़ रही है। और दे आर प्लेइंग यानी वो लोग अभी खेल रहे हैं। देखा कितने सीधा सा है। चलिए एक और बार प्रैक्टिस करते हैं। मेरे बाद जोर से दोहराएं। शी इज स्टडिंग। जबरदस्त। और अब वो हिस्सा जिसका इंतजार था, हम दोनों टेंसेस को आमने सामने रखेंगे। ये है आपका आहा मोमेंट, जहां सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो फर्क क्या है? स्क्रीन पर देखें। लेफ्ट साइड पर है प्रेजेंट सिंपल जो है आदत, और राइट साइड पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी वो काम जो अभी हो रहा है। मिसाल के तौर पर आई प्ले क्रिकेट का मतलब है कि क्रिकेट खेलना मेरी आदत है, लेकिन आई एम प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि मैं इस वक्त खेल रहा हूं। बस यही बुनियादी फर्क है। और ये रही एक जबरदस्त ट्रिक। अगर किसी जुमले में नाउ या राइट नाउ जैसे लफ्ज आ जाएं तो समझ जाएं कि यहां प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लगेगा। ये एक सुपर हैंडी शॉर्टकट है। थ्योरी तो समझ ली, अब असल काम की बारी है। चलिए अब इसको प्रैक्टिस करते हैं ताकि ये हमारी जुबान पे आराम से आ सके। ओके, रेडी? मेरे बाद ऊंची आवाज में रिपीट करना है, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पहला जोड़ा आई गो टू स्कूल डेली। अब दूसरा आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। बहुत अच्छा। अब अगला जोड़ा ही ईट्स फूड, ही इज ईटिंग फूड। देखा आपने फर्क? एक आदत है, दूसरा काम अभी हो रहा है। और ये आखिरी जोड़ा पूरे फोकस के साथ दे प्ले फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। एक्सीलेंट। अब देखते हैं कि आम बातचीत में ये टेंसेस कैसे काम करते हैं। पहले डायलॉग में सवाल है व्हाट डू यू डू डेली यानी आपकी आदत। तो जवाब है आई गो टू कॉलेज, सिंपल टेंस में। फिर सवाल है व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो जवाब कॉन्टिन्यूअस में है आई एम स्टडीइंग। देखा कितना लॉजिकल है। चलिए अब कुछ आम गलतियों पर नजर डालते हैं ताकि हम इनसे बच सकें। अक्सर लोग कहते हैं ही प्ले क्रिकेट, जो गलत है। सही है ही प्लेज क्रिकेट। एस लगाना जरूरी है। इसी तरह आई एम गो टू स्कूल नहीं बल्कि आई एम गोइंग टू स्कूल सही है। रिमेंबर, इज एम आर के बाद हमेशा वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। ओके जी, अब तक हमने जो भी सीखा है उसको टेस्ट करने का टाइम आ गया है। आपके लिए एक छोटा सा मजेदार सा चैलेंज है। स्क्रीन पर ये 3 जुमले हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। आपके पास 5 सेकंड है, आराम से सोचें। ठीक है, चलिए जवाब चेक करते हैं। मैं रोज स्कूल जाता हूं बनेगा आई गो टू स्कूल डेली। मैं अभी स्कूल जा रहा हूं बनेगा आई एम गोइंग टू स्कूल नाउ। और वो रोज क्रिकेट खेलता है का सही ट्रांसलेशन है ही प्लेज क्रिकेट। अगर आपके जवाब सही आए हैं तो बहुत जबरदस्त। वेल डन। आपकी इंग्लिश ग्रामर अब यकीनन पहले से बेहतर हो गई है। लेकिन याद रखें, असल चीज प्रैक्टिस है। जितना बोलेंगे उतना ही सीखेंगे। और जाते जाते एक आखिरी सवाल। इस वक्त आप जो भी कर रहे हैं उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक जुमले में कैसे कहेंगे?
सोचिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगली बार।